बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, इमरान खान को जेल से निकाल कर कहाँ ले जाया गया, ये एक मुअम्मा बन गया। कोई नहीं जानता। लोग अस्पतालों की तरफ भागे, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है। जुनैद अकबर, शाहिद खट्टक और बाकी लोग वो अपना अलग अलग क्लेम कर रहे हैं। मीडिया अपनी अलग खबर दे रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, एक दो चीजें तो आप अपने ज़हन में रख लें कि अडियाला जेल की कोई भी खबर पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर नहीं चलती। ना तो ये खबर रिपोर्टर फाइल कर सकता है, ना न्यूज रूम इसको एंटरटेन कर सकता है, और ना इसे खबरनामे में शामिल किया जा सकता है जब तक कि इसकी अप्रूवल नहीं आई। ये बात आप क्लियर कर लें कि इमरान खान का नाम जैसे नहीं चलता, वैसे ही ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि अडियाला जेल से निकलने वाली हर खबर एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर मीडिया की जीनत नहीं बन सकती। अगर मीडिया पे ये खबर चली और दो चार चैनल ने चलाई है तो इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की इतनी अप्रूवल जरूर थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अस्पताल नहीं लेकर आए इमरान खान साहब को, तो लेकर फिर कहां गए? यानी उनकी मर्जी के बगैर तो चल नहीं सकते। अब जो जर्नलिस्ट है वो अभी भी बज़िद है। मेरी दो लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हम आपको पक्की खबर दे रहे हैं। अच्छा, ये मेरी अपनी जाती खबर नहीं है। मुझे क्लेम करके दो सहाफियों ने कहा हम आपको पक्की खबर दे रहे हैं कि 10:50 के बाद इमरान खान साहब को अडियाला जेल से बाहर निकाला गया था। तो मैंने उनसे कहा किसी ने इमरान खान को देखा? उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का स्क्वाड अडियाला जेल से बाहर निकला था और फिर ये खबर चली थी। तो वो स्क्वाड इमरान खान के बगैर तो निकलता नहीं। स्क्वाड का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब की अपनी गाड़ियां वहां पे खड़ी हैं। वो एक प्रोटोकॉल है जो फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साबिक वजीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे मकबूल आदमी है और उनके सिक्योरिटी के बहुत सारे रीजंस हैं। पिछली मरतबा आपको पता है कि कुछ बंदे जो है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई थी कि आपने सिर्फ ये डिस्क्लोज कर दिया कि इमरान खान साहब अस्पताल से वापस रवाना हो गए। तो नादरीन, 10:50 के बाद यानी 11 बजे से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब का स्क्वाड निकलता है अडियाला जेल से। खबर भी चलवा दी जाती है, एजेंसियों की मर्जी के बगैर ये खबर चल नहीं सकती, हम सब जानते हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब किसी अस्पताल में नहीं पहुंचते। अब कहानी क्या है ये हम नहीं जानते इस वक्त, लेकिन एक और चीज है वो हम जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वो अब मुज़ाहमत पे यकीन नहीं रखते। वो किसी किस्म की मुज़ाहमत के लिए ना खुद तैयार हो रहे हैं ना लोगों को तैयार कर रहे हैं। हाँ, वो पब्लिक के अंदर जाना चाहते हैं, पब्लिक के अंदर पॉपुलर रहना चाहते हैं, वो रूटीन की सियासत करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई इनकलाबी एजेंडा नहीं है कि जनाब पाकिस्तान में बड़ी ज्यादती होगी, हम ज्यादती के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ खड़े रहेंगे, तब तक खड़े रहेंगे जब तक ये जुल्म खत्म नहीं हो जाता। तो आज सुहेल अफरीदी हो या इमरान खान साहब की पार्टी के बाकी लोग हों या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत हो, मुझे ऐसा दिखाई देता है या मुझे ये समझ आ रही है कि वो मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं और जो बैकडोर चैनल राब्ते उनके चल रहे हैं उन पे उनको भरोसा है। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि सुहेल अफरीदी की आसिम मुनीर के नुमाइंदे हैं मोहसिन नकवी, उनसे मुलाकात हो और उस मुलाकात में इमरान खान डिस्कस ना हो। ये तो मुमकिन ही नहीं है। इनको तो रात को सोते में भी इमरान खान नजर आता है, दोनों साइडों को। जो सुहेल अफरीदी साइड है वो इमरान खान साहब की पार्टी से है, लाजमी बात है। और वो मुझे पता है कि चाहे अलीमीन गंडापुर हो चाहे सुहेल अफरीदी हो, दोनों की पूरी कोशिश होगी कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह बाहर निकाला जाए, लेकिन तरीकाकार अपना अपना है। अब इसी तरह जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी भी नींदें हराम की हुई है इमरान खान ने। तो हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी कि पीटीआई बैकडोर चैनल पे ऐसा लगता है कि मुतमईन दिखाई दे रही है, लेकिन इमरान खान को कौन बनाएगा? क्या इमरान खान को किसी डील पे आमादा किया जा सकता है कि बाहर आके माफी मांग लो? तो माफी तो इमरान खान नहीं मांगता। अगर माफी मांगनी होती तो वो 3 साल से जेल में ना बैठा होता। दूसरा, क्या इमरान खान साहब को इस बात पे मनाया जा सकता है कि आप तमाम चीजें छोड़ दें और हुकूमत को तस्लीम कर लें और इस हुकूमत के साथ सब्र शुक्र करके आप टाइम गुजारें? तो इस बात पे भी इमरान खान साहब को नहीं मनाया जा सकता। तो क्या इमरान खान को इस बात पे मनाया जा सकता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इमरान खान साहब खामोश हो? तो ऐसा दिखाई नहीं देता कि इमरान खान साहब को इस बात पे भी मनाया जा सकता हो। तो मनाया किस बात पे जा सकता है? इमरान खान साहब को उसी बात पे मनाया जा सकता है जिसमें पाकिस्तान का फायदा हो और जिसमें ये निजाम तब्दील हो जाए, वरना आप मना नहीं सकते। ये निजाम तब्दील होने की खबरें अब सुहेल बड़ाइच वगैरह भी दे रहे हैं और हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। ये बजट जो अब बन रहा है ना, सारे सर पकड़ के बैठे कि इन्होंने क्या किया। पाकिस्तान हर शोबे में नीचे गया, हमारी सरमायाकारी लगातार कम हो रही है, पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कीमती लोग अपना सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, इकोनॉमी बुरी तरह शेक हो चुकी है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। तमाम इशारे जो है वो गलत रिपोर्टें दे रहे हैं। कोई चीज पाकिस्तान की दुरुस्त सिमत में नहीं चल रही। दहशतगर्दी इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और कौम में मायूसी है। सबसे बड़ी बात है कौम में मुकम्मल तौर पे मायूसी है। कोई यहाँ पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, कोई यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में कौम को खड़ा कौन करेगा और किस तरह कौम दोबारा खड़ी हो सकती? कोई उम्मीद आए ना कौम को। तो
इन्होंने बड़ी झूठी उम्मीदें दिलाने की कोशिश की कौम को कि शहबाज शरीफ है ये महातीर मोहम्मद बन जाएगा। कौम मायूस हो गई, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं बन सकता, ये आसिम मुनीर है, ये तुम्हारे लिए ये करेगा वो करेगा, तब्दीली लेकर आएगा। कौम ने कहा सरकारी मुलाजिम है, इसका क्या काम है, इससे पहले भी बड़े आए बड़े गए, कोई काम नहीं हुआ। और आसिम मुनीर साहब से कौम बहुत मायूस हुई। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक मायूसी की दास्तान है। इन्होंने बहुत तबाही फेरी है इकोनॉमी की, दहशतगर्दी के मामलात में, इंसानी हुकूक की, हर चीज में पाकिस्तान में अबतरी हुई है। तो इमरान खान से अब बात तो करनी पड़ेगी और ये बार बार कोशिश करते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं। सोहेल बड़ाइच का कॉलम शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी है। फिर अली अमीन गंडापुर की जो फ्रस्ट्रेशन है या वो जिस तरह से अब सामने निकल कर आ रहे हैं या उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है या उन्होंने अपने साथियों को एक एक करके सामने लाना शुरू कर दिया है, ये क्यों हो रहा है? देखिए अगर इसी तरह मफामत होनी थी और बातचीत होनी थी तो वो अली अमीन गंडापुर के दौर में भी हो सकती थी। अब ये तकलीफ तो अली अमीन गंडापुर को रहेगी क्योंकि मुझे उन्होंने ये कहा था कि मैं इमरान खान को अपनी गाड़ी में बिठाकर जेल से बाहर लेकर आऊंगा। उनकी ख्वाहिश थी कि अली अमीन गंडापुर जाए और इमरान खान को अपनी गाड़ी में बिठाकर जेल से बाहर लेकर आए। अब अगर सुहेल अफरीदी के टाइम पे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या कोई बैकडोर चैनल राब्ते चल रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन अली अमीन गंडापुर की बढ़ जाना एक फितरी अमल है। ये मेरा एनालिसिस है इस सारी सिचुएशन के ऊपर। हम इस पे मजीद बात करेंगे। लेकिन खान साहब को जेल से निकाला गया, इस बात के ऊपर चंद सहाफी जो बड़े मोतबर है वो बड़े बड़े शोर शॉट है, वो कहते हैं ये बिल्कुल निकाला। खान साहब जेल से बाहर गए, अस्पताल नहीं पहुंचे, कहां लेकर गए कोई पता नहीं। बहरहाल बुशरा बीबी की फैमिली की भी मुलाकातें नहीं हुई। और वो मैं आपको एक और बात भी बता देता हूँ, जेल में जब मुलाकात करवाई जाती है तो बाकायदा हलफ लिया जाता है। बुशरा बीबी से भी हलफ लिया जाता है, ये मुझे एक सोर्स ने बताया, और फैमिली से भी हलफ लिया जाता है कि आप बाहर आकर कोई बात नहीं करेंगे। और बुशरा बीबी से हलफ लिया जाता है कि आप इमरान खान के बारे में इनसे कोई बात नहीं करेंगे। ये अभी लास्ट जो एपिसोड हुए एक दो उनके अंदर ये हुआ। बहरहाल ये तो एस्टेब्लिशमेंट का अपना तरीकाकार है, वो बेचारे फंसे हुए बहुत इतना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सोहेल अफरीदी धरना देने के लिए पहुंचे, वो जा रहे हैं जी असेंबली के बाहर कि जी बजट ठीक नहीं है तो हम धरना देने आ रहे हैं। भैया आपने बजट पढ़ा है? आपको पता है उसमें क्या लिखा है? आपको क्या मिलने जा रहा है, आपको क्या नहीं मिलने जा रहा? आप मुंह उठा के चल पड़े जनाब हमने जाके धरना देना है। आपकी पार्टी कहती है कि हमारे साथ एतमाद में भी नहीं लिया। और जब आप 200, 250, 500 बंदा लेकर आप जाएंगे तो इस्लामाबाद में आपको 10-15 पुलिस वाले रोक लेंगे। और यही हुआ, 26 नंबर चुंगी पे उन्होंने रोक लिया। वो फेस सेविंग थोड़ी बहुत देंगे और वापस छोड़ देंगे। ये क्या हो रहा है भाई? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की सबसे बड़ी पार्टी है। आपने आना 2-2.5-3 लाख बंदा लेकर आए, 10,000, 5,000, 25,000 बंदे लाकर तो आपने देख लिया। सोहेल अफरीदी को इमरान खान ने इसलिए बनाया था वजीर आला कि ये 2-4-5 लाख बंदा इकट्ठा कर लेगा और ये नौजवानों का एक लीडर बन जाएगा और बड़े पैमाने पे नौजवान इकट्ठे होंगे, ये नौजवान आएंगे और सूरत बदल जाएगी, जैसे कश्मीर के अंदर इस वक्त दबाव बन रहा है। लेकिन ऐसा किया नहीं गया। नाज़रीन, थोड़ा कश्मीर के हवाले से भी बड़ी कंफ्यूजन फैलाई गई, मैं आपको बता देता हूँ। झूठी खबरें चलवाई गई आधी रात को, कुछ बरतानिया से चली, कुछ अमेरिका से चली और बहुत सारी पाकिस्तान से चली। मैं आपको यह कंफर्म कर देता हूं कि अमली तौर पे जो प्रेस क्लब है, चाहे वो रावला कोट का है चाहे वो मुजफ्फराबाद का है, वो अमली तौर पे नाकारा हो गए, यानी वो काम नहीं कर पा रहे। वहां पे कुछ दोस्तों ने, बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा जी कि हमें तो बाकायदा प्रेस क्लब के अंदर अब थ्रेट्स हैं, हम वहां नहीं जा रहे और हम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, हम किसी को सवाल नहीं पूछ सकते, ये खबरें खुद ही जारी करवाई जा रहे हैं और अपने बंदों से जारी करवा रहे हैं। ज्यादातर खबरें इस्लामाबाद से चलवाई जा रही है या जो पाकिस्तान के बाहर लोग बैठे हैं वहां से चलवाई जा रही है। इन खबरों का जमीनी हकायक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खबर चलाई गई जी आधी रात को, धरना खत्म हो गया, सारे लोग चले गए, अब कोई वापस नहीं आएगा। खबर ये चलवाई गई कि जनाब धरना खत्म हो गया। लेकिन हकीकत क्या है वो जरा आप ये देख लें कि बारिश हुई थी रात। कश्मीर में इस वक्त भी रात को बारिश हो जाए ना, रावला कोट के इलाके में तो बहुत ठंड हो जाती है, लोगों के पास कोई साहिबान तो था नहीं। तो यहां से जो लोग मूव हुए हैं, यहाँ पे एक बस टर्मिनल है बहुत बड़ा, चंद हजार लोग वहां पे मूव हो गए। कुछ लोग घरों के अंदर चले गए, लोग जो मकामी है वो उनको अपने साथ ले गए। और 500 से 600 गाड़ियों की एक पार्किंग भी है वहां पे करीब में, ये बहुत बड़ी पार्किंग है, तो इसमें बेशुमार जगह है। तो वहां पे लोगों ने, हजारों लोगों ने वहां पे रात गुजारी, लोग वहां पे चले गए। और एक ऐलान ये भी हुआ कि सिक्योरिटी की वजूहात है, क्रैकडाउन का भी खतरा है, तो लोग वहां चले गए और सुबह वापस आ गए। लेकिन जब सुबह वापस आए तो यहां एस्टेब्लिशमेंट के लिए पहले से बड़ा एक और सरप्राइज मौजूद था। जब ये लोग सुबह वापस आए तो इनके साथ खवातीन भी थी। अब आगे वाली सफों में हमारी बहनें कश्मीरी बैठी हैं, खवातीन बैठी हैं, पीछे वाली सफों में जो है वो कश्मीरी नौजवान और जो कश्मीरी शहरी हैं वो बैठे हैं। और अब खवातीन भी स्टेज से तकरीर कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए नई मुसीबत बन गई। कश्मीर में खवातीन का एहतराम और उनकी रवायात बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां पे खवातीन नॉर्मली जलसों में, जुलूसों में इस तरह शिरकत नहीं करती, लेकिन इस वक्त वो भी इसके अंदर शामिल हो गई हैं क्योंकि खून बहाया जा रहा है
और खवातीन की शमूलियत के बाद जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास ये चांस खत्म होता जा रहा है कि वो अब गोली चलाए, क्योंकि खवातीन पे गोली चलाना कश्मीर के अंदर ये फिर मामला बहुत दूर तक चला जाएगा, बड़ी मुसीबत बन जाएगी। लिहाजा खवातीन भी आ गई हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। मैंने एक दो खवातीन की तकारीर भी सुनी, और वही पिंडाल जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये हो गया वो हो गया, ये सेंट्रल ग्राउंड है वहां का रावलाकोट का, कि जनाब अब वहां कोई बंदा नहीं है, तो वो पूरा का पूरा फिर भरा हुआ है। बड़ी पैमाने पे लोग वहां पे आकर बैठ गए हैं, और अब एक नई हिकमत अमली है कि लोग वापस जाते हैं और फिर आ जाते हैं। यानी ये बात समझ आ गई है कि ये आसाब की लड़ाई है। कश्मीरियों को एक बात समझ आ गई कि ये आसाब की लड़ाई है, इसे ड्यूटी समझ के करना पड़ेगा। अपने काम पे जाओ वापस आओ, अपने काम पे जाओ वापस आओ, और बारी बारी यहाँ पे ड्यूटी दो। तो अब आप ये देखेंगे कि लोग डिस्पर्स हो जाया करेंगे, मुंतशिर हो जाया करेंगे, और फिर इकट्ठे हो जाया करेंगे, और ये मुस्तकिल एक जलता हुआ टायर एस्टेब्लिशमेंट के गले पे पड़ जाएगा। बैठ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी देखें वहां पे आजाद कश्मीर में इंटरनेट, मोबाइल फोन, बहुत सारी सर्विसेज बंद की हुई हैं, और क्रैकडाउन की तैयारियां की जा रही हैं। बल्कि ये खबरें दी जा रही हैं कि आज रात को कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा। रात को सिक्योरिटी फोर्सेज के पास ये चांस था कि वो मैदान पे कब्जा कर लेते और वहां बैठ जाते, लेकिन नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि जब दोबारा ये मैदान खाली करेंगे लोग, तो सिक्योरिटी फोर्सेज आएंगी और वो इस मैदान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगी। लेकिन जो भी होगा हम उसको रिपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि सूरत कहां तक गई। बहरहाल अभी नाजरीन यहाँ पाकिस्तान में बजट पेश किया जा रहा है, और बजट के हवाले से जो खबरें हैं वो आम आदमी के लिए फिर उसी तरह है जिस तरह हमेशा होती है। यानी बहुत कम पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि आम आदमी को बेहतर बजट मिला। अब 18,000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट पेश किया गया। 4-5 चीजें मैं आपको बता दूं कि महंगाई जो बढ़ी है ना पाकिस्तान में, वो लगभग 200% बढ़ी है। 200% के करीब। यानी बिजली की कीमतें डबल से ज्यादा, गैस की कीमतें डबल से ज्यादा, पेट्रोल की कीमतें डबल से ज्यादा, और इनकी वजह से बाकी चीजों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। आटे की जो बोरी 1100 रुपए की थी वो 3,000 के आसपास फिरती है। तो हर चीज की कीमत दुगनी से ज्यादा, 3 गुना 2 गुना ऐसे हो गई। जबकि जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया वो 7%, और पेंशन में इजाफे की जो तजवीज है वो 7% है। यानी महंगाई लगभग 200%, और तनख्वाहें और पेंशन बढ़ेगी सिर्फ 7%। तो गरीब आदमी का तो इन्होंने कचकमर निकाल के रख दिया। एक और चीज है तरक्याती बजट। ये नाज़रीन वो सारी तरक्याती स्कीमें होती हैं जो आपके लिए बनती हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, अस्पताल, प्ले ग्राउंड, बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारे पुल, सड़कें, ये तरक्याती बजट इनके ऊपर होता है। तो तरक्याती बजट आधे से भी कम कर दिया ये पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने, क्योंकि ये तो तरक्की करने आए थे ना। ये किन बुनियादों पे आए थे? जी इमरान खान तरक्की नहीं कर रहा, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान के दौर में महंगाई बहुत ज्यादा है। तो अब इन्होंने ये हालात कर दिए हैं कि तरक्याती बजट को कम करते 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 जितना बच गया था उसको भी आधा करने जा रहे हैं, आधे से भी कम। एक तो अब आपके जितने पुराने बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये उजरा खुद मान रहे हैं कि वो अब नहीं चलेंगे। आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में जो बन रहे थे तरक्की के लिए, वो अब नहीं चलेंगे। नंबर 2, कोई नया प्रोजेक्ट अब ये शुरू नहीं कर पाएगी हुकूमत। यानी किसी नए प्रोजेक्ट पे अमल दरामद नहीं कर पाएंगे। जो चीजें हैं उनको बेच के ये गुजारा करेंगे कर्जे ले लेकर, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तरक्याती बजट खत्म होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे खत्म। अब आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। एक तरफ सवेला फरीद जो है वो सरप्लस बजट देके वफाक की मदद करते हैं, अरबों रुपया खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का अरबों रुपया उनको कुर्बान कर देते हैं, उनके ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और वफाकी हुकूमत के ऊपर, और साथ में एहतजाज करने भी जा रहे हैं। कुछ समझ आ रही है बात की? एक तरफ उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं, उन्हें फायदा दे रहे हैं, अपने अवाम का हक छीन कर उनको दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। को बात समझ नहीं आ रही। 2 दिन पहले आप उनके साथ वहां मुज़ाकरात में बैठे थे, मीटिंग में बैठे थे, अपनी चीजें उनके सामने रख देते आप, और अगर एहतजाज करना था तो वहां एहतजाज करते, बाहर निकल आते, कहते जी मैं एहतजाज करता हूं, मैं इस आदमी के साथ तस्वीर भी नहीं बनवाता। वहां जनाब सारी बातें तय करके उसके साथ फोटो बना के बाहर निकल आए। अब जनाब वहां से बंदे लेकर आ रहे, मैं एहतजाज करने जा रहा हूं। लोग रोटी को चोची कहते हैं, बेवकूफ है लोग। लोगों को सारा कुछ नजर आ रहा है, लोग बेवकूफ नहीं है। दिफाई बजट में नाज़रीन इजाफा किया गया, ये जरूर डिस्कस होना चाहिए। 17.6% दिफाई बजट पाकिस्तान का बढ़ा दिया गया। बहुत अच्छा फैसला है, पाकिस्तान को अपना दिफा मजबूत करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ चंद चीजों की टाइमलाइन भी बतानी